नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। G20 समिट को लेकर हाई लेवल बैठक। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, डीआईजी अनीश गुप्ता, एसएसपी किशोर कौशल समेत कई वरीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद। राजधानी रांची में G20 समिट को लेकर हाई लेवल बैठक हो रही है। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, डीआईजी अनीश गुप्ता, एसएसपी किशोर कौशल समेत कई वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में बैठक हो रही है। G20 समिट के सफल आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएसपी रैंक के अधिकारी और थाना प्रभारी को प्रशिक्षण दी गई है। देश विदेश से मेहमान समिट में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती होगी। एसएसपी किशोर कौशल ने जानकारी दी है। रांची में अवैध शराब कारोबार पर अब पुलिस 24 घंटे रखेगी नजर। रांची में अवैध शराब की ट्रांसपोर्टिंग पर पुलिस अब 24 घंटे नजर रखेगी। इसको लेकर जिले के सीमा क्षेत्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर जिले में 5 सीमा क्षेत्रों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये पुलिस के जवान मुख्य सड़कों से होकर गुजरने वाले ट्रक और टैंकर पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे। धनबाद के गोविंदपुर में डीजल चोरों का आतंक। अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति को किया घायल। धनबाद के गोविंदपुर जीटी रोड पर डीजल चोरी का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। रांगा बांध मोड़ जीटी रोड के पास डीजल चोरी कर रहे 6 अपराधियों ने टायर पंचर बनाने वाले एक मिस्त्री को विरोध करने पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका इलाज धनबाद शक्तिनाथ महतो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना गुरुवार की सुबह 3 बजे की है। 11 करोड़ 13 लाख परीक्षा शुल्क वसूला। अब इन पैसों का क्या होगा? नियोजन नीति रद्द होने के बाद जेपीएससी ने 12 नियुक्ति विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि आवेदन शुल्क के रूप में जमा छात्रों के पैसों का क्या होगा? पैसों का क्या करना है? इसे लेकर अब तक जेपीएससी ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। जानकारी के अनुसार जेपीएससी के खाते में छात्रों के लगभग 11 करोड़ 13 लाख रुपए जमा है। छात्रों का कहना है कि जेपीएससी या तो उनके पैसे वापस कर दे या ये बता दे कि उनके परीक्षा शुल्क को नए नियमावली विज्ञापन में समाहित कर दिया जाएगा। लेकिन जेपीएससी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। G20 समिट को लेकर रांची शहर का हो रहा कायाकल्प। डिवाइडर से लेकर दीवारें हो रही चकाचक। झारखंड की राजधानी में मार्च के पहले सप्ताह में G20 की बैठक प्रस्तावित है। इसमें नामी गिरामी हस्तियां रांची आएगी। इसको लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बैठकें कर अधीनस्थ को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने साफ सफाई को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त शशि रंजन ने आने वाले 15 दिन के अंदर शहर को चकाचक करने का फरमान जारी किया है। साथ ही इसमें कोई भी लापरवाही न करने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। पेंशन की शिकायतों का अब घर बैठे होगा समाधान। पेंशनरों को मिलेगी बड़ी राहत। अगर आप नौकरी पेशा हैं और पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर कोई शिकायत है तो आप घर बैठे उन समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। क्योंकि पेंशन भोगियों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए पेंशन अदालत का गठन किया गया है, जिसके तहत पेंशन अदालत में पेंशन की शिकायतों का अब घर बैठे निस्तारण किया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 से 10 के सभी बच्चों को मिलेगी साइकिल। झारखंड के सरकारी स्कूलों के क्लास 8 से 10 में पढ़ने वाले सभी श्रेणी के बच्चों को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल दी जाएगी। इसके लिए तीसरी बार प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिली है। अब तक टेंडर की शर्तों की वजह से साल 2020-21, 21-22 के बाद अब 2022-23 में भी छात्रों को साइकिल नहीं मिली है। बच्चों को साइकिल मिले, इसके लिए टेंडर में संशोधन की बात सामने आई थी। इसके लिए नया टेंडर प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव को कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की अनुमति मिल गई है। झारखंड में जंगली हाथी का तांडव, 3 लोगों को कुचलकर मार डाला, दहशत का माहौल। झारखंड के हजारीबाग में हाथियों ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही इनका कहर था, लेकिन अब शहरों में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को झुंड से बिछड़े हाथी ने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में आतंक फैलाया। फिर 2 अलग अलग घटनाओं में 2 किसानों समेत 3 लोगों को मार डाला। मृतक में 1 महिलाएं भी शामिल है। बजट सत्र से पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, होंगे कई अहम फैसले। झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक आज होगी। शाम 4 बजे से होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार के बाद फैसला लिया जाएगा। झारखंड में 27 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रही है। बजट सत्र 2023-24 अगले महीने 24 मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार 3 मार्च 2023 को अपना बजट पेश करेंगे। यूपीए सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा।
लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के मामले में सुनवाई 2 सप्ताह बाद। चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई के दौरान सजायाफ्ता आर.के. राणा और फूलचंद के निधन की जानकारी अदालत को दी गई। इसके बाद दोनों के नाम मामले से हटाने का आदेश जस्टिस आर. मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने दी। 11 फरवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का साहिबगंज दौरा, मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। 11 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहिबगंज दौरे पर आ रहे हैं। वो यहां एक सभा को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बड़रवा के श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान में उनका कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे। इसकी जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तनवीर आलम ने दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लिया। झारखंड के शिक्षक होंगे गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त, मिड डे मील की रसोइया के जिम्मे होगी BLO ड्यूटी। अब स्कूलों में सरकारी शिक्षकों के साथ ही पारा शिक्षकों को भी गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रखा जाएगा। स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइया को BLO की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके लिए उन्हें अलग से प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जुगल सलाई ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को पत्र लिखकर स्कूलों में तैनात रसोइयों की शैक्षणिक योग्यता व मोबाइल नंबर के साथ विद्यालयवार सूची मांगी है।